आपकी बेटी के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई। जी उनकी हालत ठीक नहीं है, 24 घंटे उनके लिए क्रिटिकल है। कोमा से बाहर आ गई तो नई जिंदगी मिल सकती है। वो आप लाए थे उन्हें? जी मैं लाया था। जी आप मेरे साथ आइए। हाँ। रमजान अहमद, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हमारी बच्ची कैसी है बता। 24 घंटे में क्रिटिकल बच गए। क्या बोल रहा है? या अल्लाह, रमजान अहमद, ये इतना बड़ा अस्पताल है, ये इसका खर्चा हम कैसे पूरा करेंगे? पता नहीं किन मनहूसों की नजर लग गई है। अच्छे खासे हमारे काम बनते बनते बिगड़ गए। तू मुझे ये बता, डॉक्टर क्या कहते हैं? बच तो जाएगी ना? हाय अल्लाह, पता नहीं किस जालिम ने उसको धक्का दे दिया। किसी ने धक्का नहीं दिया चाची, और आहिस्ता बोले आपका मोहल्ला नहीं हॉस्पिटल है। धक्का दे दिया। अपनी जिंदगी से तंग आई थी, तुमसे तंग आई हुई थी लालची वाली। मुझे पूरा यकीन है कि वो खुद गिरी है। अच्छा, मुझसे तंग आई हुई थी? हमारी अच्छी खासी बच्ची तेरे घर गई और खुशी खुशी से छत से छलांग लगा दी है ना? कोई अच्छी खासी नहीं थी। ये जो पैसे के लालच में गुड्डे से शादी करी थी ना आप, उसकी वजह से तंग थी। दुखी थी वो, इतनी सब बताया उसने मुझे। अरे तुझे क्या बताएगी? बताया तो उसने मुझे है। मुझे सब पता है कि तेरे और उसके बीच में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या बताया उसने? यही बताया कि तू नायाब पे शक करती थी। क्या? कि तेरे शोहर का चक्कर उसके साथ चल रहा है। ओ प्लीज, बकवास बंद करो अपनी। अच्छा समझ आई है? बकवास मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि तूने और तेरी नन ने उसको छत से धक्का दिया है। अच्छा बस, रात से बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए नहीं बैठे आपकी बातें सुने। किस खुशी में इल्जाम लगा रही हैं हम पे? क्या किया हमने? फजूल की बातें की जा रही कब से। अरे वाह, जुल्म भी हम पर हुआ, बच्ची को भी हमारे धक्का दिया, और ऊपर से तू हमें धमकाता फिर रहा है। और क्यों कर रही हो? अरे शोर तो होगा, क्यों नहीं होगा शोर? हमारी अच्छी खासी बच्ची किसी के घर गई और खुशी खुशी छत से गिर गई, और तू कहता मैं शोर भी ना करूं? मरी नहीं है, जिंदा है वो। तेरी तो यही ख्वाहिश है ना कि मर जाए, लालची औरत। अरे तेरे पैसों से नहीं चल रहा मेरा घर, समझ में आ गई? ये अकड़ फू किसी और को दिखाना। हम गरीबों पे तेरा ये सब चीजें नहीं चलेंगी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसे ले जाए बाहर। तेरी ये चुप चुप सुन सुन के मेरा दिमाग फट जाएगा। अभी भी तू नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा तू? हमारी बच्ची मौत के बिस्तर में पड़ी हुई है। चाचा ने बाहर ले जाए, बाहर जाके जितना तमाशा लगाना लगाई, यहाँ हॉस्पिटल में ना लगाए। तेरे कहने नहीं चलूंगा। समझा, बकवास चल रही है, ये तमाशा मचा के रखा हुआ है इन्होंने। नया तरीका लालची औरत है, मैं बहुत पुराना जानती। अरे बकवास करती है, छुपाती है तुमसे, झूठ बोलती है ना। आपको बोलती थी कि मेरे शौहर का चक्कर उसके साथ खामोश चल हो रहा जाए, है। बाद में बात करेंगे। बाद में कब करेंगे? क्या नया, आपने ऐसी कोई बात भी नहीं की होगी, सिर्फ अपना बिना पैसों के तो तुम अंदर नहीं आने देती थी। जबरदस्ती नहीं की तेरे साथ मैंने कभी। जबरदस्ती यार क्या हो गया तुम लोगों को? तेरे गिफ्ट पे नहीं क्या हो गया? हमारा घर है। जिंदा है मेरी बच्ची, तुम लोग को लग रहा है जैसे मर गई है। बच्चा की तो हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तेरे गिफ्ट पे नहीं चल मेरा घर। आज हम पुलिस आ गई। आने दो जरा पुलिस को। एक एक का नाम ले लेके तुम लोग को फांसी पे लटकाऊंगा। क्या करना चाह रही हैं आप? घर के औरतों पे इल्जाम लगा रही हैं आप? बहुत बड़े आओ। आपके कहने के मुताबिक मैंने खामोशी इख्तियार की कि एक गरीब आदमी की बेटी की इज्जत का सवाल। बड़े अफसोस की बात है यार बच्ची, आपके घर, आपकी छत के नीचे उस बच्ची की इज्जत पे हाथ डाला गया। रमजान साहब, आपकी बेटी के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई।
डॉक्टर्स के मुताबिक उसके जिस्म, गर्दन, बाजू और हाथ पे जख्म के निशान। उसको इस बुरी तरह से ज़दोकोब किया गया, या तो उसने खुदकुशी की या किसी ने छत से धक्का दिया। आप परेशान ना हो, उसकी फॉरेंसिक टेस्ट भी करवाएंगे। यावत जी, तफ्तीश तो होगी। रमजान साहब, आपको FIR कटवानी होगी। तुझे मैं ना कहती थी कि ये अमीर लोगों से दोस्ती हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है, हाँ? और तू रोजाना अपनी बेटी को इनकी गाड़ियों में बिठा के रवाना करता था। ये मुनासिब था? अगर मैं कुछ बोलती तो मेरे ऊपर तो वैसे भी सौतेली माँ की छाप लगी हुई थी। अब हो गया। रमजान अहमद, कहीं हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तू जरा सोच, अगर अभी मोहल्ले की औरतें आ गई और तेरी बेटी की खैरियत मालूम करेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? यही बोलूंगी ना, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेने के लिए आते थे, उन्होंने ही उसके साथ। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? हम इज्जतदार लोग हैं और ये कह रहे हैं अटेम्प्ट हुआ। क्या अटेम्प्ट मतलब? अरे हमारे लिए तो ये अटेम्प्ट भी बहुत है। बड़े शरीफ ज़ादे बने हुए हैं आप। हमारी बच्ची आपके घर गई, उस पर कातिलाना हमला हुआ और आपको पता भी नहीं। पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही हैं। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे हमारे घर पे सेलिब्रेशन हुई थी, हम सब साथ नीचे थे। जब वो छत से नीचे गिरी, तुम कहाँ थे? मैं उस टाइम पे। पहले तो ये बताइए कि हम क्या समझे, हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? अभी नहीं होगी, आप चाहें या ना चाहें। जिस दिन इन्होंने FIR कटवाई उसी दिन आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी। बुरा मनाने की कोई बात नहीं है। क्या बच्ची, एक वाकया रूनुमा हुआ, वो भी आपके घर। आपसे सवालात कैसे नहीं हो सकते? तो फिर ठीक है, जब FIR कट जाएगी हम उसी वक्त इंटेरोगेट होंगे। FIR कटी और हम जरूर कटवाएंगे, इनके खिलाफ भी और इनकी बहन बेटियों के खिलाफ भी। ये आती थी ना मेरे घर, मेरी बच्ची को लारे देती थी और उसको बोलती थी हम उसकी शादी इससे करवाएंगे। सबसे पहले तो इनका बयान लें, जो उल्टी पुल्टी बातें की जा रही है ना, इनका बयान लें। बस अब मजीद बात मत करो। नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? हमें यहाँ नहीं रुकना, चलो। मैं गाय बगाए आपसे मिलता रहूंगा, परेशान ना होना। आओ। कुछ बात नहीं करनी, चलो घर चलो। चलो मम्मी, मैं एक बार उससे देखूं। इसकी जरूरत नहीं, उसकी हालत वैसे ही ठीक नहीं है और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो ये भी तुम पर डाल देंगे। मेरे बहनों की तरह हूँ। इनको तुम समझती हो, ये तो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, हमारे खिलाफ FIR कटवाने जा रहे हैं। नहीं नहीं यार साहब, मैं सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई चाहता हूँ, मैं आपके खिलाफ क्यों? देखिए, इन्वेस्टिगेशन आपका हक है और सानिया क्योंकि हमारे घर में हुआ है इसलिए आप कीजिए इन्वेस्टिगेशन। अल्लाह बेहतर करेगा आपके हक में भी और हमारे हक में। चलो।